हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस में मार्जिन क्या होता है। तो देखो, सीएसएस में एक मार्जिन का एक एलिमेंट होता है और वो हम सीएसएस में मार्जिन देते हैं। तो आपको पता नहीं होगा कि मार्जिन क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या होता है। तो देखो, द सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट अ स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। मीन्स जैसे देखो कि आपने कौन सा भी एक एलिमेंट बनाया। डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, ये एलिमेंट है अपने पास। आपने ये एलिमेंट बनाया, ये ए टैग आपने क्या किया, ये बनाया A3 टैग से, H3 टैग से। तो आपको इसमें और ऊपर के इसमें पैडिंग, इसमें और ऊपर के इसमें थोड़ा पेज देना होगा। मतलब इसमें और इसमें कितना गैप है, ये गैप आपको क्रिएट करना होगा। तो आप किसकी मदद से कर सकते हो? मार्जिन की मदद से कर सकते हो। मतलब आपको बेसिक वर्क क्या है मार्जिन का, कि आपको एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के आजू बाजू में गैप तैयार करना होगा, पेज तैयार करना होगा। तो उसके लिए आपको मार्जिन का यूज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस लिए मार्जिन का यूज करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा किस तरह से होता है। अभी सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप वो समझ लो, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। द विथ CSS you can have full control over a margin। मीन्स आप CSS में फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो मार्जिन में। मीन्स आप उसमें कैसे कि आपको जितना चाहिए, मतलब आपको इसमें का गैप आपको बहुत चाहिए होगा, आप उसमें 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल आप कर सकते हो। आपको ज़्यादा चाहिए आप 10 पिक्सल तक, आप इसको लिमिट नहीं है, आपके हिसाब से आप कितना भी मार्जिन कर सकते हो। ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ाइन क्या है और आपको किस तरह से उसमें का गैप चाहिए। तो आप आपके डिज़ाइन की तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। There are a property of setting the margin of each side and element, top, right, bottom and left। आप मतलब आपको जो साइड में आपको देना होगा, आप इंडिविजुअली साइड में भी दे सकते हो। जैसे हमने बॉर्डर देखे थे इंडिविजुअल साइड के, उस तरह से आप इंडिविजुअल साइड में मार्जिन दे सकते हो। आपको टॉप में चाहिए होगा, आप टॉप में भी दे सकते हो। आपको बॉटम में चाहिए होगा, आप बॉटम में भी दे सकते हो। आपको राइट में चाहिए होगा, आप राइट में भी दे सकते हो। और आपको सबको इक्वली देना होगा, तो आप इक्वली के लिए भी एक एलिमेंट आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप उसका यूज करके आप चारों साइड में भी दे सकते हो और चारों साइड में कॉमनली भी दे सकते हो। तो किस तरह से होता है मैं आपको करके दिखा दूंगा। देखो, margin individual side, CSS has a property of a specify the margin for each side and element, top margin, top margin right, and margin bottom, margin left। The all margin are property can the follow value auto, द ऑटो। इसमें एक वैल्यू कौन से वैल्यू है, ये नीचे तरह से ऑटो। ऑटो आपने दे दिए तो क्या होता है, द ब्राउजर कैलकुलेट वैल्यू। ब्राउजर ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट कर देता है। लेंथ, लेंथ दे दिया तो स्पेसिफाई द मार्जिन। मीन्स लेंथ पे आप क्या क्या दे सकते हो, पिक्सल दे सकते हो, पीटी दे सकते हो, सेमी दे सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हो। परसेंटेज, परसेंटेज आपने दे दी तो देखो, स्पेसिफाई द मार्जिन इन परसेंटेज विथ ऑफ कंटेनर ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स इसमें क्या होता है, जो कंटेनर की विथ है वो कैलकुलेट कर लेता है। मतलब आपने ये इसको परसेंटेज में दे दी तो इसकी विथ क्या होंगी, इसकी विथ होंगी 100%। तो इसका 100% आपने दे दी तो इसकी 100%, मतलब इसका जितना 100% है उतनी 100% मार्जिन आ जाएंगे। इसकी 50 तो इसकी विथ की 50 उसको मार्जिन आ जाएंगे। तो इस तरह से होता है। एंड इनहेरिटेड, ये होता है, स्पेसिफाई द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम इन पेरेंट एलिमेंट। मतलब जो पेरेंट का एलिमेंट है उसका इनहेरिटेड कर लेता है। तो टिप ऑफ निगेटिव वैल्यू आर अलाउ। मीन्स मार्जिन में निगेटिव वैल्यू अलाउ होती है। मतलब आपने 1 2 3 4 पिक्सल दे दी, 4 पिक्सल दे दो, बट आप -4 करोगे तो निगेटिव में भी वैल्यू हो जाती है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल है उसकी तरह से। देखो एग्जाम्पल, सेट डिफरेंट मार्जिन फॉर ऑल 4 साइड्स ऑफ पी एलिमेंट्स। मीन्स देखो, इन्होंने HTML में पी एलिमेंट लिया है और CSS में उसको मार्जिन दी। तो किस तरह, देखो पी, उसको मार्जिन टॉप में दी 100, बॉटम में दी 100, और लेफ्ट राइट में दे दी 150 एंड लेफ्ट में दे दी 80। ऐसे आप इंडिविजुअली मार्जिन दे सकते हो और इनको इक्वल में भी मार्जिन दे सकते हो। ये दोनों टाइप में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे। तो गो टू विजुअल स्टूडियो। ये देखो, हम विजुअल स्टूडियो पे आ गए। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे हूँ। ये मेरा HTML का पेज बनाया है और बेसिक यहाँ पे स्टार्टिंग का कोड लिखा है। और इसमें ही मैंने CSS की फाइल भी बनाई है एक ही फोल्डर में। और इसको मैंने CSS के फाइल से कनेक्ट कर दिया है। मतलब HTML और CSS दोनों
कनेक्टेड है और मैं अभी इसमें प्रोग्रामिंग चालू करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक पी टैग बनाता हूँ और इसमें मैं मेरा नाम ही लिख देता हूँ, यश। और उसके बाद अभी लाइव सर्वर में जाऊँगा तो देखो लाइव सर्वर में चला गया, बराबर। ये मेरा थोड़ा ये है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको फुल स्क्रीन करके इसको इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। तो आप एक बार देख लो, इंस्पेक्ट पे आ गए, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसके नीचे मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये मार्जिन में मुझे क्या दिख रहा है, 16 ये डिफ़ॉल्ट है इसलिए मुझे दिख रहा है। किसका डिफ़ॉल्ट है, ये इसका, इसको ही इन्होंने डिफ़ॉल्ट में दे दिया इसलिए। तो अभी ये डिफ़ॉल्ट में इसलिए मुझे वैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो मैंने लिखा पी टैग में, तो मैं अभी पी टैग में जाऊँगा, सिलेक्टर पी टैग है मेरा। उसके बाद में यहाँ पे मार्जिन, इसकी टॉप में कितनी है, 16 थी, मैंने 0 कर दी। फिर देखो अभी अभी मैं जाके देखता हूँ, देखो अभी जो टॉप में थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों डैश हो गया, क्यों, क्योंकि 0 नहीं दिखाते। अभी से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बॉटम में भी कर दूंगा, बॉटम। बॉटम में जाके देखो, फिर ये बॉटम में भी क्या हो गया, 0। दोनों तरफ भी क्या हो गया, 0। मतलब इसको मैं इसकी कस्टमाइज कर सकता हूँ। अभी देखो मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 100 पिक्सल चाहिए। क्या चाहिए, 100 पिक्सल। 100 पिक्सल मुझे मार्जिन चाहिए, टॉप में भी चाहिए और यहाँ पे भी बॉटम में भी मुझे 100 चाहिए। देखो सेव करके जाता हूँ तो देखो 100 पिक्सल मुझे इसकी मार्जिन मिल गई। आप देखना चाहते हो दिख रही है कि नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन। मार्जिन क्या है, 100। यहाँ पे भी क्या है, 100 100 100 आ गई। मैं नीचे वाले, मैं ऊपर वाले को 150 कर देता हूँ। देखो अभी जो ऊपर वाला है उसको 150 आ गई, यहाँ पे 150, यहाँ पे। और मुझे अभी चाहिए लेफ्ट और राइट, मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट में मुझे चाहिए 50 और राइट मार्जिन, राइट में चाहिए मुझे 80। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए ले, देखो अभी ये साइड में कितनी है, 80, ये साइड में कितने हैं, ये साइड में 50, ये साइड में 80, नीचे 100। इस तरह से आप आपके हिसाब से कस्टम कर सकते हो इसकी हाइट और जो इसकी मार्जिन है उसको, टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट, ये आप कर सकते हो। ओके, और मैंने आपको और एक बताया था, आप इक्वली सबको मार्जिन दे सकते हो। तो किस तरह से, देखो मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको बंद हो गई, इसको 0 यहाँ पे डिफॉल्ट होते हुए, बट मुझे यहाँ पे इक्वली उसको 5 पिक्सल की मार्जिन देनी। तो यहाँ पे मैं इक्वल ऐसा मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन टाइप करके 5 पिक्सल लिख दूंगा और सेव करके मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो चारों साइड में एक ही तरह से मार्जिन आ गई, 5 5 5 5 5, ये इक्वली आ गई। इसको मैं 15 कर दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायनामिक ऑटोमेटिकली सबको इक्वल आ जाएंगे। आप इसको इंडिविजुअली मार्जिन दे सकते हो इसकी मदद से, और उसको आप इक्वल भी मार्जिन दे सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप इंडिविजुअल मार्जिन किस तरह से दे सकते हो और आप इक्वल सब चारी कॉर्नर को मार्जिन किस तरह से दे सकते हो। इफ यू एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक यू गाइस watching this video. I hope you understand that video. Thank you.